नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राहुल गांधी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 2019 में उनके दिए गए भाषण में मोदी सरनेम पर बोली गई बात को लेकर गुजरात की एक अदालत ने 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना उन पर लगाया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन अब इसे लेकर कोर्ट के फैसले के 26 घंटे बाद ही लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, जिसे लेकर कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, हंगामा भरपूर है, लेकिन राहुल की सदस्यता बच सकती थी जो उनको खुद की वजह से ही गंवानी पड़ी। जी हां, वो कैसे, अब यह समझिए। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था सांसद विधायक को 2 साल की या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहुंचकर कहा था यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था, उसके बाद यह अध्यादेश वापस ले लिया गया था। अब उनके सदस्यता रद्द करने के फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यहां पर यह जो मामला है अब लगातार गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो कि अब पूर्व सांसद बन चुके हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसको लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सरकार पर आरोप मढ़ने में लगे हुए हैं, सड़कों पर अब वो आ गए हैं और अब राहुल गांधी का खुद का ट्वीट भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। मानहानि केस में राहुल पर यह एक्शन हुआ है और पहले कोर्ट से उनको झटका लगा, 2 साल की सजा सुना दी गई, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस जारी कर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, जो अब वो सांसद नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर ये जो पूरा हंगामा है अब गर्माता नजर आ रहा है। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस मुद्दे पर निकलकर सामने आ रही हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान पैनल में जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं, हमारे साथ अमित नेहरा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वंदना पोपली प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर जोगिंदर मोर प्रवक्ता कांग्रेस, नरेश शर्मा प्रवक्ता आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सीधा डॉक्टर जोगिंदर जी के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर जोगिंदर, ये जो मुद्दा है गर्म हो गया है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं और अब ये झटका, कितना बड़ा झटका है? जल्दी से आप पहले रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सबसे रिएक्शन ले लेंगे, उसके बाद आगे की बहस शुरू करेंगे। देखिए चेतन जी, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए आज काला अध्याय जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का काम किया है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी विडंबना है। आज जो दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से जो हुआ है, क्योंकि जब देखिए हम आज कोर्ट के फैसले पर नहीं जाते, कोर्ट के फैसले के बाद ली गई संसदीय कार्रवाई पर जाते हैं, जिसके तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने का जो आदेश है, उस पर भी, उस आदेश पर आप देखेंगे उस पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर लिखा हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जायज है कि ऐसे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेष जो है प्रकार के परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों को देखते हुए संसदीय मान्यताओं को क्या खतरा था इस स्थिति में, जब कोर्ट ने खुद 30 दिन का समय दे रखा है और ये कहा है कि 30 दिन तक जो है सारी की सारी चीज सस्पेंड रहे, उनको अग्रिम न्यायालय में जाने का अधिकार है और कोर्ट ने अगर मान लो नहीं दिया होता तो उसी वक्त उनको वो कर ले। ठीक है। तो 30 दिन का समय दिया था। इतनी भी जल्दबाजी, इतना जो
खुला लोकतंत्र के साथ दिखाया है। इस प्रकार का आज तक भारतीय इतिहास में इस प्रकार का कभी ऐसा नहीं। ठीक है, वंदना भोपली जी, फर्स्ट रिएक्शन आपका इस पे। देखिए, सबसे पहले तो आज जोगिंदर मौर्य जी बहुत संभल कर बोल रहे हैं। हालांकि उनके जो नेता और प्रवक्ता जिस प्रकार से बोल रहे हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र में इनका खुद का ही विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कि हम लोग कानून से ऊपर हैं, हम किसी का भी अपमान करें, कुछ भी कहें, गाली निकालें, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर एक विशेष बात देखने की है कि इन्होंने किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं किया, पूरा समुदाय का अपमान किया। और कल जब इनको कोर्ट से सजा सुनाई गई थी तो भी इसी तरह के इनके रिएक्शन आए थे कि ये सब गलत है। सुप्रीम कोर्ट को भी माफ कीजिएगा, कोर्ट को भी, सूरत कोर्ट को भी ये गलत ठहरा रहे थे। लेकिन आज ये कह रहे हैं हम कोर्ट पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सही बात है, जब जो कोर्ट में ट्रायल हो चुका था उसका मीडिया में ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा ने गलत किया। मुझे मालूम है इस चीज का कि जो अध्यादेश इन्होंने खुद से फाड़ा था और उसके बाद उसमें क्या मेंशन है कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उस व्यक्ति की सदस्यता जाती है। ये क्या कहते हैं कि हम कुछ भी करते रहे, हमें तो कुछ कहना मत, ना खाता ना बही, जो भी मैं कहूँ वो सही। तो ये तो इनका तरीका कि मैं कुछ भी कर दूं, चाहे किसी समुदाय को मैं गाली दे दूं, कुछ भी कह दूं, कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात ये है, ये समझना चाहिए कि 3 तरीके हैं जिसकी वजह से किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता जाती है। सबसे पहले अगर उसकी भारत की नागरिकता नहीं है, दूसरा एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए, दल बदल कानून हो, और तीसरा ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3 है, उसके हिसाब से 2 साल की या उससे ज्यादा की सजा अगर जनप्रतिनिधि को हो जाती है तो उसकी सदस्यता जाती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर दिया, इनको जल्दबाजी क्या थी? तो मुझे लगता है कि हमारे पास हरियाणा में भी एक एग्जाम्पल है। हरियाणा में इनके कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कालका से विधायक जो रहे हैं प्रदीप चौधरी, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी जब उनको 3 साल से ज्यादा की सजा मिली थी, और जैसे उनकी सजा निरस्त हुई उनकी सदस्यता वापस से बहाल हो गई। तो हम तो नियम के साथ काम चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 30 दिन का टाइम, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कह रहे हैं 30 दिन का टाइम मिला था। बिल्कुल 30 दिन का टाइम आपको मिला है, आप हाई कोर्ट पर जा सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको उसी ढंग से किया जाएगा। आप टाइम लीजिए, जाइए, आपके पास 30 दिन है। ठीक है वंदना जी, मैं लौटता हूं आपके पास, आगे रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। नरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नरेश शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? नरेश शर्मा जी, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? ठीक है, शायद उन तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है। मैं अमित नेहरा जी के पास आना चाहूंगा। अमित जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? चेतन, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ये अगर जो लॉ है एंटी जो सजा याफ्ता उनके लिए, तो कि जिसको 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी जाए तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन उस लॉ में ये भी है, अगर अपील कर रखी और लंबित हो अपील, तो वापस उसकी सदस्यता वापस हो जाती है। और प्रदीप चौधरी वाला जो केस है अभी जिसका जिक्र हुआ था, तो उसमें सजा निरस्त नहीं हुई है, उन्होंने अपील कर रखी है ऊपर कोर्ट में। तो जब लंबित होती है तो दोबारा वो बन जाता है सदस्य। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। लेकिन सर, यहां तो लोकतंत्र खतरे में बताया जा रहा है, खत्म बताया जा रहा है, यही नहीं। वो तो देखो, पार्टी का अपना रणनीति है, उसको कैसे लेगी भाई। देखो, अगर कोई बात होती है तो उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होती है भाई। सत्ता पक्ष भी उठाएगा, पीड़ित पक्ष भी उठाएगा, जो भी है। तो इसमें गुणदोष पे नहीं जाना चाहिए हमें। लेकिन ये है कि सत्ता पक्ष के बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, सांसद हैं जिनको सजा सुना रखी है और फैसला पेंडिंग है। गृह मंत्री टैनी है, उनपे तो मर्डर का मुकदमा है और कन्विक्ट हो चुके हैं वो, लेकिन हाई कोर्ट में सजा पे फैसला सुरक्षित है उनपे, लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं। तो इस तरह की चीजें होती रहती है, तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर मान लिया वो अपील करेंगे और वहां पे ऑर्डर ले आएंगे, दोबारा सांसद बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हल्ला किस लिए? नहीं सर, हल्ला तो शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और 2+6 ये बताया जा रहा है कि उस पीरियड में वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। अभी तो उनके पास रेमेडी के लिए काफी चीजें हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच है, फिर अपील कर सकते हैं। अभी इतना जल्दी नहीं कहा जा सकता। ठीक है,
ठीक है, मैं डॉक्टर जोगेंद्र जी के पास वापस आना चाहूंगा। सर, इससे पहले भी तो कई लोग, जैसे अभी सर बता रहे थे अमित जी, की कई लोगों की सदस्यता ऐसे गई है, और तो जो राहुल जी के साथ हुआ है वो तो कानूनी रूप से ही सही है ना, कानून के हिसाब से तो चीजें हो रही हैं, और आपके पास समय भी है अभी 30 दिनों का, ये बताया जा रहा है। जी को बता देना चाहता हूँ, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं ना, इनके प्रधानमंत्री ने तो 50,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जो नारी के ऊपर ये शरत प्रयोग की है, रेणुका चौधरी का सुपुनखा से तुलना की है, और इनके मंत्रियों की इतनी बदजुबानी आप देख लिए। भारतीय जनता पार्टी के किसानों को मतलब खालिस्तानी विदेशी फंडिंग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो पूरे पूरे बयान देते थे। इनके तो मंत्रियों के बयान तक मतलब वहां पे तरफ ये इस बात की नजदीक है ये क्या है। और रही बात, जब कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया, अपील करने का समय दिया, और ये कहा है तब तक फैसला जो है वो ऐसा माना जाए कि सजा को प्रभावी ना, जब सजाई प्रभावी नहीं है, अगर मान लो 30 दिन के अंदर अपील कर, और अपील के अंदर जो सजा है उससे सटे नहीं होता है तो जाएगी। ये बात हमने नहीं मानी। तो इतनी जल्दबाजी, इतनी जो बातें कह रहे, 26 घंटे के अंदर अंदर जो है इस प्रकार का वो किया गया, क्या इनके मंत्रियों के ऊपर वहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है, और गृह मंत्री के गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। कुलदीप सिंह जी का उदाहरण है किस प्रकार से कोर्ट ने इंटरवेंशन कर सकते क्या किया, क्या नहीं। अब सर, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? बैठक जो हो रही है उसमें क्या रणनीति, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, रणनीति साफ है, ये भारत की आवाज को दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार और अडानी के मुद्दे पर की रिपोर्ट पर जो हमने जेपीसी गठन की बात की थी उसको दबाना चाहते हैं, भारत के मुद्दों को दबाना चाहते हैं। लेकिन राहुल जी ने कहा है वो डरेंगे नहीं, उन्होंने कभी किसी बात के लिए नहीं कहा, वो डर नहीं रहे किसी प्रकार के लिए। और अब ऐसा है, राहुल जी की सदस्यता हुई है, अभी और सांसद है हमारे, ऐसा नहीं है, हम संसद से लेकर सड़क तक जो आवाज उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और मजबूती से जनता की लड़ाई को लड़ेंगे। और राहुल जी ने सदैव सच्ची और निर्भीक बात करने की नहीं, आपने सर सदन की बात की, सदन में आप ये कहते हैं बार बार कि माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई झूठी बात है, ये कर रही है। इन्होंने संवैधानिक मान्यताओं को तार करके मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, इस प्रकार की संवैधानिक। आप देखिए कि जो राहुल जी के आरोप लगा रहे हैं, इनके अरुण जेटली जी का भाषण सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। इनके अरुण जेटली जी का भाषण था जिसमें यह कहा था कि देश के अंदर ऐसी स्थिति की भारतीय जनता पार्टी के नेता विदेश में जाकर, और इनके प्रधानमंत्री तो विदेश में जाकर गाड़ी तक देते हैं। तो ये जो है, और इस प्रकार के अगर जिस प्रकार से राहुल जी पे भी देखेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद वो बहुत ही लर्नेड काउंसिल भी है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल है, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी आपने डेप्यूटी ने कहा कि आप देखिए कितनी दुर्भावना से किस प्रकार से छोटी सी बात के ऊपर FIR लेके गए। इनके नेता तो छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक बुद्धिमानी करते हैं। इस प्रकार की अगर मान लो राजनीतिक भाषणों पर इस प्रकार की मान आने की केस दर्ज होने लगे, स्थिति हो गई, तो एक भी नेता नहीं रहेगा। ये तो मतलब इनके या तो जुमलेबाजी, मतलब जनता से वादे करते जुमलेबाजी, पता नहीं क्या क्या कितने शब्दों का, ठीक है, किस प्रकार से। तो आज विधानसभा में अरविंद आता हूं जोगेंद्र जी आपके पास में, जवाब भी ले लेते हैं। वंदना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बोला जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और विपक्ष को दबाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को दबाने के लिए ये काम जल्दबाजी में किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है अमित मेहरा जी ने भी बहुत क्लियर बता दिया कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसको पूरा देश मानता है। जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। अभी कल से छटपटा रहे थे कि कैसे इसको भाजपा में डालें, हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश की। अभी देखिए, राहुल गांधी 4 बार से सांसद हैं, क्या इनको मालूम नहीं है क्या कहना है क्या नहीं कहना है? और यहाँ पर ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा के नेता इस तरह के बयान देते हैं। तो मैं आपको कहती हूँ कि आप जाइए कोर्ट में, किसने मना किया है आपको? यहाँ पर भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं गया था, यहाँ पर एक समाज का व्यक्ति गया था। हाँ, वो भाजपा के विधायक जरूर थे, लेकिन वो समाज के तौर पर गए थे, तो बीच में नहीं। जोगेंद्र जी, ऐसे आप बीच में बोलेंगे तो किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी। आपने अपना समय लिया बोलने का, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। बीच में नहीं बोली थी, मैं इनके बीच में झूठ बोल रहे होने। नहीं तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा ना, आप जवाब दीजिएगा। आप बोलने तो दीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए एक बार। अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है वंदना जी, बात पूरी कीजिए जल्दी। रेणुका जी को सुरूप नखा कहा था, अगर एक शब्द लिखा दे सुरूप नखा कि उन्होंने, मोदी जी ने सुरूप नखा कहा हो तो मैं मान जाऊंगी। अगर आप सुरूप नखा मानते हैं तो बात अलग है। अब जहां तक यहाँ पर बात हो रही है
कि जल्दबाजी में ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोर्ट को कुछ कह नहीं सकते, क्या करें, जवाब नहीं है। पूरे समाज के ऊपर इन्होंने आरोप लगाने का काम किया है, पूरे समाज को इन्होंने अब शब्द कहे हैं, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं भाजपा पे डालने की कोशिश करेंगे कि भाजपा ऐसा कर रही है। जबकि ये बात अलग है कि राहुल गांधी सीरियस ऑफेंडर है, इस तरह की ऑफेंडर है, लगातार इस तरह की चीजें करते रहे। राफेल पे भी इन्होंने पहले माफी मांगी थी लिखित में, चौकीदार चोर पर भी माफी मांगी थी। मुझे इतना समझ नहीं आता कि इतने जो एज है इनके युवा नेता जो है, मेरे से भी बड़े होंगे शायद, और उनको ये भी नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब आप एक व्यक्ति पर अटैक नहीं करके पूरे समाज पर अटैक करते हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है, इस चीज को आपको मानना चाहिए। लेकिन हैरान की बात है कि कांग्रेस के नेता उसको जायज ठहरा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहते हैं कि हमें तो पहले से अंदेशा था ऐसा होगा। अरे आपकी क्या वकील सांसद को समझा नहीं पाए क्या जज को? जब माननीय न्यायालय ने बार बार कहा कि आपने जो ये काम है ये गलत किया, कि आप माफी मांगेंगे, तो उन्होंने माफी के विकल्प को चुना ही नहीं। तो उसके बाद आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं? जब आप एक पूरे समाज पर आरोप लगाते हैं, पूरे समाज को गाली देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम माफी भी नहीं मांगेंगे, तो कोर्ट तो अपना काम करेगी। और कोर्ट ने अपना काम किया है, तो यहाँ पर जो सदन है वो भी अपना काम, स्पीकर ने भी अपना काम किया है। अगर आपको लगता है कि आप बचकर आएंगे तो ठीक है, दोबारा से बाहर नहीं जाएंगे, इसका होना पड़ेगा। लेकिन राजनीति करनी है ना, बात तो यही है। ठीक है। नरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ चेतन जी, आपकी आवाज मिल पा रही है जी? तो आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। चेतन जी, सबसे पहले तो जो ये विपक्ष का दबाने की जो साजिश की जा रही है, आपने खुद देखा कि विपक्ष के, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये विपक्ष के कितने नेता हेट स्पीच के मामले में अंदर गए हैं? आपको एक डाटा सर्वे बताता हूँ कि टोटल आपको पता है कि 27% सांसदों ने जो है हेट स्पीच, बीजेपी के सांसद हैं जिनके ऊपर ये मामले दर्ज हैं। आप ये बताइए 2014 से लेके आज तक 8 साल के अंदर, चलो वो 2 साल के अंदर तो आपने सजा सुना दी, ये 2019 का मामला है, लेकिन आज ये बताइए 8 साल के अंदर आपके कितने, एक मिनट वंदना जी पहले सुन लीजिए, आप 8 साल के अंदर कितने सांसद, आपको पता है 339 सांसदों में से आपको 109 सांसद जो आपराधिक मामले, बहुत ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। और बीजेपी का आप शायद गूगल करके देख लीजिए कि सबसे पहला वर्ड क्या आता है कि सबसे ज्यादा संगीन मामले यूपी के अंदर जो है विधायकों में सबसे ज्यादा मामले हैं। हरियाणा के अंदर देख लीजिए, आपके साथ बीजेपी के साथ जो भी जुड़ता है ना वो तो धुल जाता है, उसके अंदर कितने मामले दर्ज करवाए गए हैं आप खुद देखिए। अभी कांग्रेस के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी भी, और देखा आपने कुलदीप बिश्नोई जी को बीजेपी में जाते ही सारे के सारे मामले कैंसिल कर दिए गए। ऊपर से हेमंत बिस्वा के अंदर भी जो मामले थे वो सारे के सारे, आपके घोटाले में जितने भी नेता थे जो बीजेपी के ऑलरेडी, उनके ऊपर जो मामले थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। आप 8 साल के अंदर बताइए कि कितने मामले दर्ज किए गए आपके नेताओं के ऊपर। आप कहते हो विपक्ष को दबाने के लिए, अब आप कहेंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको, मनीष सिसोदिया जी के लिए भी आएंगे कि आप कहेंगे कि मनीष सिसोदिया जी को अंदर क्यों। आपको बताया था लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाई भी दिखा देता हूं मैडम, आपको भी अभी गूगल पे चेक करके दिखा देंगे, एक मिनट। तो आपके डिस्क्वालीफाई नेता बताइए ना आप पहले। हमने पंजाब के अंदर खुद देखिए कि हमारे, बता रहा हूं आपको, एक मिनट बता रहा हूं आपको। हाँ बोलिए नरेश शर्मा जी, बात पूरी कीजिए जल्दी अपनी जी। ये कहां पे आपने बीजेपी की, आपकी यूपी की लिस्ट दिखा रहे हैं, यूपी के अंदर की लिस्ट आपको डेटा में दिखा दूं आपको, यूपी के ही आपके ये देखेंगे आप, मैं भी आपको दिखा देता हूं पेपर के अंदर, सब मेरे पास नोट है। यूपी के अंदर टोटल आपके राज्यसभा और लोकसभा मिला के आपके 30% सांसद जो है ना जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और हम जो आपको कहते हैं ना, हमारे नहीं, वंदना जी मैं आता हूँ आपके पास। डिसीजन भी आएगा ना, राहुल गांधी का डिसीजन। वंदना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। नरेश जी जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी, समय थोड़ा कम है। विपक्ष को आपके सबूत कोई नहीं मिलते, आपको वकील वहां पे जो है वकील को अंदर नहीं जाने दिया जाता। आप मानिए न्यायालय पे, वंदना जी मैं आपके पास प्रश्न नहीं उठा रहा है, लेकिन कोर्ट भी ठीक है नरेश जी मैं आगे बढ़ूंगा। अमित जी मैं आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए कि क्या कुछ अब आगे आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, क्या होगा अब आगे? ये कोर्ट के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं, कोर्ट अपना काम करता है। अमित जी लेकिन ठीक है, कुछ विपक्ष के नरेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित जी आपसे मेरा ही सवाल है। चेतन, इसमें एक बात तो स्पष्ट ये है कि इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी एक बड़े लीडर के रूप में स्थापित हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पूरी मीडिया, पूरा सत्ता पक्ष,
हर जगह राहुल गांधी चाहे किसी भी रूप में हो, वो हर जगह पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से वो एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं इस पूरे प्रकरण में। दूसरी बात ये है चेतन, कि कल एक बात कही थी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, सेंटर में मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट को इस तरह के मामलों को जब देखना होता है तो राजनीतिक जो संतुलन है वो उसको ध्यान में रख के फैसले देने चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, हालांकि वो बीजेपी में ही हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। जो इस तरह के वाकये होते हैं, मैं न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब चुनावी कैंपेन होते हैं तो उसमें लोग जो जाते हैं रैलियों में, तो वो इस तरह की जो चुटिली टिप्पणियां हैं वो सुनने के लालायित होते हैं। और हरियाणा में तो खासकर इस तरह का होता है, कहते हैं कि फलाना आदमी बड़ा चासड़ू है भाई रैलियों में जाने का। तो उनका एक ही मकसद होता है, हर दल का हर नेता इस तरह की टिप्पणियां करता है। अगर सारे अगर जाने लग जाए हैं तो इलेक्शन कैंपेन में कोई नेता बचेगा ही नहीं जिसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज ना हो। तो इस तरह की चीजें हैं वो सहिष्णुता रखनी चाहिए हर एक पार्टी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को रखनी चाहिए, हर पार्टी को रखनी चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर जोगेंद्र जी, मैं लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आया हूं जी, बात पूरी कीजिए अपनी। राजनीति में कुछ नैतिक मान्यताएं होती, लोकतांत्रिक मान्यताएं होती। हर व्यक्ति को सत्य सत्ता है से विपक्ष नैतिक मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। और नैतिक मान्यताओं पे जब मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पोपली जी मेरी बात का तो उत्तर दे नहीं रही, मैं ये कह रहा हूँ उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिखा गया। आज जब राहुल जी के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कौन से सर्कमस्टांसेस थे, वो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई ऐसे अपराध में वो सजा याफ्ता नहीं है, किसी समाज के ऊपर उन्होंने टिप्पणी नहीं की, किसी समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं की, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं की। ठीक है, कर्नाटक का मुद्दा है और गुजरात में इनको जगह मिली है केस चलाने के लिए, इनके एमएलए हैं खुद के, ठीक है, और समाज का नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुरी और अच्छी हरकत यह है कि ये हमेशा छोटी राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की मदद की राजनीति करते हैं, समाज की बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ऐसा एक संयोग है और उस संयोग 28 नामों में से 3 नाम ऐसे हैं कि वो एक विशेष संबंध से आते हैं। समाज के ऊपर बात नहीं की, समाज के ऊपर लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव तोड़ने का, समाज को तोड़ने की। अभी ये भी कहा गया कि सभी पार्टी को सहिष्णुता रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द ऐसे जो बोल दिए जाते हैं लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं की। मैंने एक बार रुक जाइए जोगिंदर मोदी, मौत का सौदागर, नीच, पिता पर बोलना, डंडों से मारेंगे, मोदी को मैं मार दूंगा, रावण, ये सब शब्द बोले गए, ये एक व्यक्ति विशेष को बोले गए। उस पर कोई भी कहीं पर भी कोई केस नहीं चला है हमारी पार्टी की तरफ से। ये पूरे समुदाय, ओबीसी वर्ग को, पिछड़े वर्ग को जब आप साथ में घसीट लेते हैं तो एक पिछड़े वर्ग के ही एक व्यक्ति ने जब केस में उस केस के लिए अपील करी है तो उसका रिजल्ट आया है। 5 साल तक आप कहाँ थे? आज आप यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप वर्ड यूज कर रहे हैं। मैंने आपको तीनों बता दिए, 3 कारण में सदस्यता जाती है और वो तीनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है वंदना जी, एक नहीं, तीनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो जी। ठीक है, आज समय के अभाव के कारण आज हमें ये जो बहस है यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो अब ये जो मुद्दा है वो बेहद गर्म होता जा रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।